वोटर अधिकार यात्रा सिवान पहुंची और साथ में पहुंचे हैं हरियाणा से दीपेंद्र हुडा। दीपेंद्र भाई साहब, इस यात्रा में आप आए हैं, किस तरह की चीजें देख रहे हैं बिहार की धरती पर आप? मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता ने बदलाव का फैसला किया है। जिस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल के आ रहे हैं, एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली सरकार ये जनता संतुष्ट नहीं है। बिहार की जो सरकार है, बार बार नीतीश जी को अवसर दिया गया, लेकिन आज बिहार की क्या स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं। देश के तमाम प्रदेशों में अगर अलग अलग मापदंड में बिहार के विकास को तोल के देखें तो बिहार आज आगे की श्रेणी में होने के बजाय पीछे की श्रेणी में बिहार की गिनती हो रही है, और इसीलिए जनता ने बदलाव का मन बनाया है। हमें विश्वास है इंडिया गठबंधन बिहार में जीतेगा। अच्छा दीपेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ वोट अधिकार यात्रा हो रही है, कर्नाटक से एक एग्जाम्पल निकलकर सामने आया, एक सीट से, एक इलाके से, तो क्या हरियाणा में जो कांग्रेस के लिए शॉकर रहा था कि कोई पचा नहीं पाया उस हार को, अब आपको लग रहा है कि वहां भी ऐसा ही कुछ हो गया है? देखिए, हरियाणा में भी हमने गहनता से हम दिखवा रहे हैं और बड़ी गड़बड़ी हरियाणा में भी हुई है। अच्छा, और जल्दी हम सारे तथ्य जनता के सामने रखने का कार्य करेंगे। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत आज देश के सामने आ चुकी है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से तथ्यों के साथ बात रखी है, जिसका कोई जवाब नहीं मिला चुनाव आयोग के पास, और जो चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका में जिसको कार्य करना चाहिए, वो भाजपा की सहायक भूमिका में लगातार कार्य कर रहा है। और चुनिंदा चुनाव के अंदर, हम ये नहीं कहते हर चुनाव में, लेकिन चुनिंदा चुनाव पे कई जगह हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यंत्र मंत्र और तंत्र, खुली भाजपा को छूट मिल रही है और चुनाव आयोग उसमें सहभागी हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश के संविधान के लिए खतरा है, और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये जिस तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है, आपके वोटर सड़कों पर आए हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लड़ाई बिहार से ज्यादा 2029 की लड़ाई है, जहां कांग्रेस इस वक्त कोशिश में है कि 2029 में बीजेपी को पटकनी दी जा सके, तो और बीजेपी के अंदर जो अंदर खाने जो खींचतान चल रहा है, रिटायरमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, उस पर भी कुछ कहिए। देखिए, फिलहाल लड़ाई बिहार चुनाव की, जब 2029 की बात आएगी तो 2029 की बात हम करेंगे। आज बिहार की बात है, बिहार के चुनाव की बात है, बिहार में बदलाव लाने की बात है, बदलाव बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन लाने की बात है। इन बात की थी, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो रिटायरमेंट वाला मामला हुआ, पहले इंट किया गया था बिना नाम लिए हुए संघ प्रमुख के द्वारा, फिर संघ प्रमुख ने कहा कि आप देखो ये कितनी जल्दी कलाबाजी खाई है। आप देखो, लोकतंत्र, ये भाजपा और आरएसएस वालों को भी, जो उनके आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो भी आज ये सोचने में मजबूर हो रहे होंगे कि क्या कारण है कि कोई टिक नहीं पाता है। उपराष्ट्रपति जी का उदाहरण तो आपने देखा ही है, और अब आपने भागवत जी का ये कलाबाजी भी देख ली। तो ये क्या कारण है? यानी कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी कमजोर हो चुकी है, उसका अंदाजा आप लगाइए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दीपेंद्र हुडा थे जो बता रहे थे कि किस तरह से जो एसआईआर के किया गया और जो वोट चोरी का मामला कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है, उसकी जांच अब ये लोग हरियाणा में भी करवा रहे हैं और हरियाणा को लेकर भी बड़े खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। देखना होगा कि इस तरह के ऐलान के बाद से क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। फिलहाल दीपेंद्र हुडा जो है वो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए हैं और यहाँ की भीड़ यहाँ का रिस्पॉन्स देकर काफी गदगद दिखाई पड़ रहे हैं।